अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजन है। आलमी सतह पर भी इसका एतराफ़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का बढ़ता एतमाद मुस्बत माशी अशारिये देने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन है। आलमी सतह पर भी इसका एतराफ़ किया जाने लगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का बढ़ता एतमाद मुस्बत माशी अशारिये देने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुहेली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो इंकशाफात जो इस रिपोर्ट में किए गए हैं USA टुडे के अंदर, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी मुस्बत जो है वो अशारिये हैं, जो कि आलमी इदारे और आलमी जरीदे भी अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं जो इकदाम पाकिस्तान ने उठाए हैं? जी, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये इनमें स्टेबिलिटी जो है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। खा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों या इन्फ्लेशन में जो कमी आई या जो इंटरेस्ट रेट में कमी आई, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है करंट अकाउंट वो बैलेंस रहा, फिजिकल अकाउंट जो है वो बैलेंस रहा। तो सारी वो चीज़ें हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। और अभी कल ही की जो एक बड़ी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुई। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसमें एक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर, और स्पेशली उस मुल्क की मईशत जो कि 2 साल पहले अभी डिफ़ॉल्ट के दाने पे थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये खबरें बहुत अहम हैं। और इन्हीं खबरों को एक्नॉलेज किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त। आबिद साहब, जो इन खबरों को एक्नॉलेज किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने में कितना अहम संग मील साबित हो सकती हैं? देखिए, ये ज़ाहिर है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ट्रस्ट बिल्डिंग, उसके लिए ये एक फैक्टर है। और मैं एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ। दूसरा फैक्टर आपका कल की PIA की सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन है कि लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यकीनन ये बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मौका है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, जो कि 1,75,000 इंडेक्स की हद क्रॉस कर गया। और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी तेज़ी का सफ़र जारी है। और चौथा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हो सकता है जिस पे कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, वो एनर्जी प्राइसेस हैं पाकिस्तान में। और पांचवा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि बैरून मुल्क सरमायाकारी को राग़िब करने में बड़ा डिफाइनिंग रोल है, जिसका वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो इन दोनों चीज़ों पे काबू पाना जो है वो अब गवर्नेंस के इश्यूज हैं। एनर्जी गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जो पहले 3 फैक्टर्स हैं वो इकॉनमी से मुतल्लिक़ है, और मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर हम देख रहे हैं कि उनमें एक विजिबल तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। आबिद साहब, पाकिस्तान में मादनियात एक और तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है। ये इस आलमी जरीदे के अंदर जो है एक्नॉलेज किया गया है। अब मादनियात के शोबे को मज़ीद जो है वो ग्रूम करने के लिए पाकिस्तान को क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए ताकि आलमी जो है वो सरमायाकारी को यहाँ पर राग़िब किया जा सके? देखिए, जिस तरीके से PIA जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बिल्कुल, संगमीन पाकिस्तानी मईशत को साबित। एक्नॉलेज किया जा रहा है आलमी सतह के ऊपर। आबिद सुलेहरी, आप माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।